ओशो नाम तो सुना ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओशो का सबसे बड़ा मैसेज क्या था, तो शायद आपके दिमाग में मेडिटेशन आएगा, या कोई कंट्रोवर्सी, या फिर वो इमेज जो दुनिया ने उनके नाम के साथ चिपका दी थी, सेक्स गुरु की। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनमें से कोई भी ओशो का असली मैसेज था ही नहीं। इस वीडियो में ना मैं ओशो की बायोग्राफी बताने वाला हूं, ना उन्हें डिफेंड करने वाला हूं, और ना उन्हें क्रिटिसाइज। मैं सिर्फ उनकी 5 टीचिंग्स डिकोड करूंगा, और एक चीज मैं वादा करता हूं कि ये 5 टीचिंग्स आपकी जिंदगी तो बदल देंगी। और उनकी तीसरी टीचिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप एंड तक रहे तो हो सकता है कि आप ओशो के बारे में कम और खुद के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। क्योंकि ओशो कहते हैं कि इंसान को धोखा दुनिया कम देती है, उनके पुराने बिलीव ज्यादा देते हैं। और शायद इसी वजह से जो लोग ओशो से डिसएग्री करते हैं, उतने ही लोगों ने उन्हें कभी समझा ही नहीं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई। दुनिया ओशो को बहुत सारे नाम देती रही। किसी ने उन्हें जीनियस कहा, किसी ने उन्हें डेंजरस, किसी ने रेवोल्यूशनरी। लेकिन ओशो ने कभी इस बात की चिंता ही नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी हमेशा एक चीज पे थी, आप अपने बारे में जो सोचते हैं उसमें से कितना सच में आपका ही है। ओशो कहते हैं कि सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसके दरवाजे बंद होते हैं। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जहां इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कैद है। बचपन से लेकर आज तक हर इंसान को हजारों बिलीव्स मिलती हैं। क्या सच है, क्या गलत है, सक्सेस कैसी दिखती है, और फेलियर किसे कहते हैं, कौन सी लाइफ रिस्पेक्टेबल है, कौन सी नहीं। और धीरे धीरे हम सच को डिस्कवर करना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ इनहेरिटेड ऑप्शंस को रिपीट करने लगते हैं। इसीलिए ओशो बार बार कहते थे, सच कभी बिलीव से नहीं मिलता, एक्सपीरियंस से मिलता है। यही उनकी पहली टीचिंग थी, अवेयरनेस स्टार्ट्स वेयर बोरोड थिंकिंग एंड्स। और शायद इसी वजह से ओशो कभी फॉलोअर्स बनाना ही नहीं चाहते थे, वो ऑब्जर्वर्स बनाना चाहते थे। लेकिन यहां से एक सवाल खड़ा होता है, अगर बोरोड बिलीव्स ही हमारी लाइफ चला रही हैं तो उन्हें पहचाना कैसे जाए। और यहां से शुरू होता है ओशो की दूसरी सबसे पावरफुल टीचिंग। ओशो ने कभी यह नहीं कहा कि खुद को बदलो, उन्होंने पहले कहा खुद को देखो। क्योंकि ओशो कहते थे, जिस इंसान ने खुद को देखा ही नहीं, उसका हर बदलाव सिर्फ एक्टिंग बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस के लिए नए हैबिट्स चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए नई टेक्निक चाहिए, लाइफ चेंज करने के लिए नए रूल्स चाहिए। लेकिन ओशो कहते थे, जब तक देखने वाला ही वही पुराना हो, तब तक रिजल्ट्स भी वही पुराने ही रहेंगे। इसीलिए अवेयरनेस उनके लिए मेडिटेशन का एक पार्ट नहीं था, अवेयरनेस ही फाउंडेशन थी। और शायद इसी वजह से मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन डिजाइन किया। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपने गोल्स अचीव कर सके, बल्कि इसलिए कि पहले आप अपने आप को समझें। आप अपने माइंड से डिसीजन कैसे लेते हैं, फियर कैसे क्रिएट करते हैं, और कैसे बिना रियलाइजेशन किए वही पैटर्न्स बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है तब मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करना नहीं रहता, वो कॉन्शियस एक्शन बन जाता है। अगर आप इस जर्नी को डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं वादे से कहता हूं आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि सक्सेस तो गारंटीड है। आप जो थे और जो आप बनोगे फ्यूचर में, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन अवेयरनेस के बाद ओशो का एक और सवाल पूछा जाता है, अगर आप थॉट्स नहीं हैं तो फिर आप हैं कौन? हम सब कहते हैं मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है, मेरे थॉट्स रुकते ही नहीं है। लेकिन कभी इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। आप कहते हैं मेरा माइंड, आप ये नहीं कहते कि मैं माइंड हूं। तो फिर वो कौन है जो माइंड को ऑब्जर्व कर रहा होता है? ओशो कहते हैं थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, उनसे अपनी आइडेंटिटी बना लेना एक प्रॉब्लम है। एक थॉट आता है और हम उसे सच मान लेते हैं, एक इमोशन आता है और हम उसी को अपनी रियलिटी बना लेते हैं। इसीलिए इंसान दुनिया से कम अपने ही माइंड से ज्यादा हार जाता है। लेकिन जिस दिन आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, उस दिन पहली बार आपको समझ में आएगा कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर वहीं का वहीं रहता है। और जब ऑब्जर्वर जगता है तब एक इल्यूजन टूटना शुरू हो जाता है, वो इल्यूजन जिसे ओशो फ्रीडम कहते हैं। ओशो कहते हैं लोग फ्रीडम मांगते बहुत है, लेकिन जब फ्रीडम मिलती है तो उसे जीने की हिम्मत बहुत कम लोगों में ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीडम का मतलब सिर्फ चॉइसेस नहीं होता है, फ्रीडम का मतलब होता है हर चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसीलिए बहुत लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ कर रखते हैं।
पुराने बिलीव्स, पुराने लेबल्स, पुराने डेफिनेशंस। उन्हें लगता है यही सिर्फ उनकी रियलिटी है, यही उनकी सिक्योरिटी है। लेकिन ओशो कहते हैं जिस दिन इंसान अपनी झूठी पहचान छोड़ देता है उसी दिन उसकी अगली जिंदगी शुरू होती है। और शायद इसीलिए ओशो आंसर देने से ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि आंसर कुछ देर के लिए सेटिस्फाई कर लेता है, लेकिन एक सही सवाल इंसान को हमेशा के लिए बदल सकता है। और उनका अगला सवाल शायद सबसे गहरा था, अगर प्यार किसी को पाना नहीं है तो फिर प्यार असल में है क्या? ओशो ने कहा है कि जहां से ओनरशिप शुरू होती है वहीं लव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम अक्सर प्यार को पकड़ना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे परमानेंट बना देना चाहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं वहीं पे ही उसकी मौत हो जाती है, उसे जीना बंद कर देती है। इसीलिए उनके लिए लव कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं था, लव एक स्टेट ऑफ बीइंग था, जहां सामने वाले को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसे ओन करने की और ना उसे प्रूव करने की, सिर्फ उसके साथ पूरी तरह से प्रेजेंट होने की। और इसी प्रेजेंस तक पहुंचाने का रास्ता था मेडिटेशन का। लेकिन मेडिटेशन को भी दुनिया ने गलत समझा। ओशो कहते थे मेडिटेशन थॉट्स को रोकना नहीं होता है, मेडिटेशन उन्हें बिना जजमेंट के देखना होता है। जैसे आसमान बादलों को आने भी देता है और जाने भी देता है, वैसे ही अवेयरनेस हर थॉट को देखता है लेकिन उसे अपनी कभी आइडेंटिटी नहीं बनाता। और शायद इसीलिए ओशो कहते थे जब ऑब्जर्वर जगता है तब लाइफ पहली बार एक्सपीरियंस होने लग जाती है। लेकिन अगर इन सारी टेक्निक्स को सिर्फ एक सेंटेंस में समझाए तो ओशो क्या कहते हैं? अगर ध्यान से देखिए तो ओशो ने कभी सक्सेस सिखा ही नहीं है। उन्होंने वो इंसान बनना सिखाया है जिसके लिए सक्सेस नेचुरली पॉसिबल हो जाए। उनकी हर टीचिंग्स चाहे बोरोड बिलीफ्स की हो, अवेयरनेस की, माइंड की, फ्रीडम की या लव की, सब एक ही जगह जाकर मिलती हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना। क्योंकि जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है डिसीजंस बदलता है, जब डिसीजंस बदलता है तो एक्शंस बदलते हैं, जब एक्शंस बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। शायद इसीलिए ओशो ने कभी फॉलोअर्स बनाने की कोशिश की ही नहीं। वो चाहते थे कि हर इंसान खुद को टीचर बन जाए। इसीलिए इस वीडियो के बाद मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप ओशो से एग्री करते हैं या डिसएग्री। असली सवाल इतना ही है कि आपकी सोच कितनी ऐसी है जो सच में आपकी अपनी है। क्योंकि हो सकता है कि सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट टैलेंट की कमी नहीं बल्कि बोरोड बिलीव्स की भीड़ हो। और शायद यही ओशो की असली सीक्रेट ऑफ सक्सेस था। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी मोटिवेट किया है या जरा सा भी आपके पर्सपेक्टिव को चेंज किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ओशो की कौन सी टीचिंग आपको सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।